पद्मा आंटी मुंबई से। जय जगन्नाथ भैया जी। जी जो हम चारित्र दंडक पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम वगैरह, तो उसमें भी दंड शब्द का भी यही अर्थ रहेगा जो अनर्थ दंड नहीं में है। नहीं, तो वहां एक भी मन शब्द वचन के अनेक कैसे? अर्थ होते हैं। वहां दंड का मतलब समूह है। अच्छा। चत्तारी दंडक मतलब चार का जो समूह है वो चत्तारी दंडक है। जैसे उत्तम, मंगल और शरण, ये चार चार के समूह हैं। चार मंगल होते हैं, चत्तारी मंगलम, चार मंगल होते हैं। तो ये चार का समूह का नाम दंडक है। ठीक है चार भैया चार जी। चीजें तीन हो गई तो अपन ने उनको एक समूह रूप में कह दिया। दंड के तो बहुत सारे अर्थ हो गए। हाँ, दंड माने शब्द सजा, दंड एक माने शब्द के डंडा। अनेक अर्थ होते हैं, कि जहां जिस रूप में लिया जाए वैसे लेना चाहिए। और भैया जी, कल जो हमारा चारित्र अधिकार चल रहा है, और कुछ सब लोग को शंका भी हो रही थी कि जैसे आपने बताया जो हम 5 अणुव्रतों का पालन करें तो अणुव्रती, तो क्या और बीच बीच के व्रत नहीं पाल सकते? हमें अणुव्रती कहलाना नहीं है, लेकिन उन उन व्रतों की पालन करने के लिए जो प्रैक्टिस पहले करते हैं, उसमें किसी एक व्रत को पालन किया या भोगोपभोग में, या सामायिक मान लीजिए एक बार सामायिक की, तो हम सामायिक व्रती नहीं कहलाएंगे। लेकिन एक बार सामायिक करने का नियम भी लिया तो वो नियम तो है ही। जैसे बिल्कुल 5 अणुव्रत हैं, उसमें से मान लीजिए 4 का पालन पूर्ण रूप से कर रहे, एक का नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हम अणुव्रती कहलाएं, पर उसको अणुव्रती बनने के लिए हम कुछ कुछ की प्रैक्टिस करके नियम तो लेंगे, तभी तो हम अणुव्रती बन पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं और है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल भी शंका नहीं करें। अगर हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमारा वो सामान्य नियम कहलाएगा। जैसे मैंने भोगो भोग परिमाण का भी कहा था ना, जैसे निग्रत का भी कहा था, हम ये नियम लेते हैं 10 दिन के लिए। देशव्रत में जैसे अपन हाँ, नियम ले लेते हैं कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो ये हमारा अभ्यास है। नियम तो है। सामायिक का अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि मैं सुबह उठ करके भगवान 1 महीने के लिए प्रतिदिन सामायिक करूंगा, तो वो सामायिक हमने नियम अपनी खुद के लिए लिया, अभ्यास के लिए। वो सामायिक शिक्षाव्रत में या सामायिक प्रतिमा में, इन सब में भले ही नहीं जाएगा, लेकिन पर सामान्य रूप ये में। बात पक्की है कि जो जो अणुव्रती होगा प्रतिमाधारी, उसको ये सारे नियम जीवन भर के लिए जी लेने बिल्कुल, पड़ेंगे। जो ये नियम प्रतिमाधारी, ये बात पक्का ठीक है ना जी। भैया जी? कि हाँ जो जी, ये पक्का। प्रतिमाधारी बनेगा उसको ये नियम आजीवन के लिए लेने हाँ पड़ेंगे। जी, ये पक्का है। और केवल अगर 5 व्रत का अणुव्रतों का पालन करे और अणुव्रती बने, पूरी प्रतिमा नहीं, तो 5 अणुव्रत तो कर सकते हैं ना भैया पांच जी अणुव्रत उसमें? सामान्य रूप से कर सकते हैं। इस संबंध में भी दो बातें अपन को समझनी चाहिए। कहीं कहीं पर आचार्य ने लिखा है कि 5 अणुव्रत स्वतंत्र रूप से नहीं पालन किए होते हैं, 12 व्रतों के साथ में उनका कथन होता है। और जहां आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज को अपन ने पढ़ा, वहां अपन ने पढ़ा था मधुमास मध्यमांश मत मधु त्यागे। त्यागे हाँ, सहानुव्रत पंचकम। तो पंचकम। वो 5 अणुव्रतों का पालन मध्यमांश मधु के त्याग के साथ में भी करा रहे हैं। तो उस दृष्टि से कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक, जैसे बने नियम पालन करना है जी बस। बिल्कुल। ठीक है भैया जीवन, जय जिनेंद्र भैया। रमेश जी, कासली बात। जय चंद्र साहब, मैं इंदौर से रमेश कासवाल बोल रहा हूँ। ये पीने का जो पानी अपन पहले छानते हैं अच्छे से, फिर उसको अच्छे से बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद वापस छानना चाहिए कि नहीं छानना चाहिए? जैसा अभी बॉईल किया पानी, तो उसमें समझो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे जंतु छानने के बाद भी कुछ आए होंगे। एकदम बिल्कुल जो सूक्ष्म सूक्ष्म जंतु हाँ आते ठीक हैं, ठीक ठीक। और फिर उसको अपन एकदम बॉईल करते हैं, तो उसमें उसके जो बॉडी वगैरह रह जाती है उनके, मतलब वो तो उसका। रहेगी, वो हम उसको नहीं छान सकते। देखिए, एक बार आचार्य श्री ने, बड़े पंडित जी ने उदाहरण सुनाया था। एक बार आचार्य श्री ने उनसे पूछा, कोई प्रश्न शंका समाधान जब उनका चल रहा था, कि हम जो छन्ने से हमने पानी छाना, तो इस छन्ने से पानी छानने के बाद में जो नीचे पानी हमारे पास में छना हुआ आया, इसमें कौन से जीव हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज जी, त्रसजीव तो छन गए, इसमें तो एकेंद्रीय जीव मात्र है, क्योंकि ये जल का एक है, क्योंकि छन्ने से त्रसजीव छन जाते हैं। तो आचार्य श्री ने दोबारा प्रश्न किया, क्या सारे त्रसजीव छन गए? तो बड़े पंडित जी ने उत्तर दिया, आचार्य श्री दोबारा पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। तो उन्होंने कहा, नहीं आचार्य श्री, सारे जीव कैसे छन सकते हैं त्रसजीव? ऐसे अनेक त्रसजीव होते हैं जिनकी सूक्ष्म अवगाहना होती है, इतनी सूक्ष्म अवगाहना होती है कि वो कपड़े के छिद्र में से भी निकल जाते हैं। तो अब क्या करें? तो आचार्य श्री ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा है, ये अशक्यानुष्ठान है। अशक्यानुष्ठान का मतलब है हमारे बस में नहीं है।
हम कपड़े से छान लिए और मोटे दोहरे छन्ने से हमने छान लिया। अब इससे ज्यादा हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, चारा नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में माना हमने उसमें कुछ 2-4 छोटे छोटे त्रस्जीव चले गए होंगे, लेकिन अब हम उनसे बच नहीं सकते। वो तो हमारे माध्यम से मरण को प्राप्त होंगे ही होंगे। जितना हमसे प्रयास हो सकता था उतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जय जगन्नाथ। जय। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। लड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। प्रणाम आंटी वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र।